वेलकम टू द चैनल स्टडी टू क्रिएट। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अलंकार के बारे में, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। अब ये क्या है फिगर स्पीच में? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था इस सिमिली के बारे में, सिमिली जो कि हिंदी में जिसे हम कहते हैं उपमा अलंकार। अब ये प्रीवियस क्लास में हमने ये सब डिस्कस कर चुका था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे तो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस हर एक वो जो अलंकार है उसको हम लोग आगे आगे करेंगे। जैसा कि आज आप सामने देख सकते हैं हमारे दो अलंकार हैं, जिसको कि फिगर स्पीच दो है, जो है पर्सोनिफिकेशन है और है मेटाफर। आज हमारी क्लास में हम ये दोनों चीज़ों को विविध रूप से, बहुत गंभीरता रूप से हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं और बहुत डिटेल्स में जाएंगे कि ये चीज़ होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ किया जा सकता है और हमारे लाइफ में ये किस प्रकार ये प्ले कर रहा है ये चीज़ जो है। देखिए, जैसा कि फर्स्ट वी कैन सी इज पर्सोनिफिकेशन। आप ये देख रहे हैं क्या है? पहला पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मानवीकरण अलंकार। अब ये बेसिकली ये चीज होता है कि हम किसी भी निर्जीव चीज को उसको लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। किसी भी जो नॉन लिविंग चीज है उसको हम एक लिविंग थिंग्स की तरह से क्रिएट करते हैं। जिस तरीके से आप इसका डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है? पर्सोनिफिकेशन एट्रीब्यूट्स ह्यूमन नेचर और ह्यूमन क्वालिटीज टू एब्स्ट्रैक्ट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि जो क्वालिटीज हैं लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स की, उसको हम लोग लिविंग थिंग्स में द्वारा दर्शाया जाता है। ये चीज किसमें होता है? मानवीकरण। उसको हम लोग क्या करते हैं कि ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं। जिस तरीके से आप एग्जांपल देखेंगे, द अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट इट्स डोर। देखिए, अपॉर्चुनिटीज हाउ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अपॉर्चुनिटी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अब ये क्या कर रहा है? नॉक एट द डोर। अगर इसका बेसिकली, अगर हम इस लिटरल मीनिंग को हटाकर अगर इसका बेसिक मीनिंग देखते हैं तो क्या है कि अपॉर्चुनिटी हमारा गेट खटखटाया है। उसको अगर इस लिटरल मीनिंग से देखेंगे तो ये कुछ नहीं पता चलेगा। बट अगर क्या देखा जाएगा, इन पर्सोनिफिकेशन टाइप्स ऑफ जो कि ये सब चीजें पोयम में यूज होती हैं। मतलब कि अपॉर्चुनिटी है, हमारे दरवाजा खटखटाइए, जैसे कि हमारे लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं और जैसे कि सब कुछ जगह से रास्ता बंद हो जाता है तो कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे लाइफ में आती हैं। तो इसको बेसिकली इस टर्म में दिया गया है, द अपॉर्चुनिटी नॉक एट इट्स डोर, जिसको कि हम लोग क्या कर रहे हैं? मानवीकरण कर रहे हैं। इसको कर रहे हैं पर्सोनिफाई कर रहे हैं। हम अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाई कर रहे हैं एक लिविंग ऑब्जेक्ट में, जिस तरीके से वो क्या कर रहा है? नॉक कर रहा है। अब क्या देखिए, जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी नॉक किया। नेक्स्ट है हमारा द विंड हाउल्ड इन द नाइट। अब ये डिस्कशन दिखा, जब जब रात में जो विंड बहुत तेज से चलता है तो उसके लिए एक टर्म यहाँ पे यूज कर दिया, हाउल्ड। हाउल्ड एक्चुअली करते कौन है? जानवर करते हैं। वुल्फ, वुल्फ क्या करते हैं? हाउल करते हैं। बट उस इस कैरेक्टर को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया गया? ह्यूमन कैरेक्टर, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में कन्वर्ट कर दिया गया, मानवीकरण। द विंड हाउल्ड इन द नाइट। इसका मतलब यह है कि रात में बहुत तेजी से हवाएं चली हैं, जिसको कि उस पर्सोनिफाइड किया गया है। किस लिए? द विंड हाउल्ड इन द नाइट। बहुत जोरों से हवा चलती है, जिस तरीके से रात में आंधी आती है। और आप जब कभी कभी ये देखेंगे ना, जब बहुत तेज आंधी आती है तो क्या होता है? अगर आप सब चीज बंद कर देंगे तो उसकी आवाज आपको पता चलती है, बहुत सनसनाहट तरीके से तेज आवाज चलती है, जिसको कि यहाँ पे हमारे अंदर दर्शाया गया है, द विंड हाउल्ड इन द नाइट। अब ये सब क्या है? ये चीजें हमारी हो गई हैं पर्सोनिफिकेशन। ये दोनों चीजें हमारी क्या हो गई हैं? पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? तो अब हमारा एक दूसरा है जिसको बोलते हैं मेटाफर। बात यहाँ ये था, जब पिछले बार हम सिमिली में क्या कर रहे थे, हम दो चीज को कंपेयर कर रहे थे और जब कंपैरिजन की बात आ रही थी तो वहां पे दो चीजें लग रही थी, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक और एज लग रहा था। अब ये क्या होता है? मेटाफर में लाइक और एज नहीं लगता है। मेटाफर में लाइक और एज नहीं लगता है। इस बात को गंभीरता से ध्यान देते हुए, और यहाँ पे भी कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? विदाउट, क्या होता है यहाँ पे? विदाउट, विदाउट क्या चीज है? लाइक और एज। विदाउट लाइक और एज। हम लोग यहाँ पे लाइक और एज यूज नहीं करते हैं, बट हम कंपैरिजन करते हैं। क्या चीज? imply a comparison between two things that have something in common। जनरली उन लोग के बीच कुछ कॉमन होता है, बट स्टिल वी इन जनरल डिफर फ्रॉम ईच अदर। और जनरली वो क्या होता है? एक दूसरे से अलग होता है।
होता सेम है, लेकिन क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग। और यहाँ पे जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम लोग लाइक और एज नहीं लगाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए, जैसे मेटाफर का डेफिनेशन आपके सामने है, और मेटाफर को हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। मेटाफर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार। एक हमारा हो गया सिमिली, जिसको बोलते हैं उपमा अलंकार। एक हमारा हो गया पर्सोनिफिकेशन, जिसको बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। अब हमारा ये तीसरा है जिसको बोलते हैं मेटाफर, जिसको हम बोल रहे हैं रूपक अलंकार, रूप देना। A metaphor is used for implying a comparison between two things that have something in common, but देखिए इस बात पे स्ट्रेस दिया हुआ है, but are in general different from each other। जनरली वो एक दूसरे से अलग होते हैं। जिस तरीके से आप एग्जांपल ये देख सकते हैं, इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग्स। देखिए ये एक तरीके का फ्रेज भी है जिसको कि हम हिंदी में बोला जाता है मूसलाधार बारिश। जब कभी भी मूसलाधार बारिश होती है तो हम लोग बोलते हैं इट्स रेनिंग हेवीली, ये गलत है। हमेशा हमें ये बोलना चाहिए इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग। क्या हो रहा है, रेन को किससे कंपैरिजन कर दिया गया है, कैट एंड डॉग से। और ये क्या है ना, इसको हिंदी में हम बोलते हैं मूसलाधार बारिश। क्या बोलते हैं, जब कभी भी तेज बारिश होती है तो हमें ये वर्ड पता ही नहीं होता, हमें ये फ्रेज पता ही नहीं होता है, बट हम आज से जानेंगे और हम आज से इस चीज को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। जब भी कभी भी तेज वर्षा होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग्स। इसका मतलब क्या होता है, मूसलाधार बारिश। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। अब ये देखिए एक और ये एग्जांपल हो गया हमारा, कैसे कंपैरिजन किया गया। यहाँ पे लाइक और एज नहीं यूज किया गया है। बार बार इस बात पे स्ट्रेस मैं दे रहा हूं क्योंकि ये स्ट्रेस देने वाली चीज है। लाइफ इज अ हाईवे। लाइफ हमारा क्या है, हाईवे है। हमारे लाइफ में देखेंगे लाइफ को किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, हाईवे से। जस्ट द वे वी कैन सी कि लाइफ में हमारे बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लाइफ हमारा एक तरीके का रोलर कोस्टर राइड है। लाइफ हमारा क्या एक तरीके का रोलर कोस्टर राइड है। कुछ कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, बट वी डोंट नीड टू स्केयर फ्रॉम देम। हमें उस चीज को टैकल करना है क्योंकि ये चीज आते रहेंगी हमारे लाइफ में। और क्या किया गया, लाइफ को किससे कंपेयर किया गया, हाईवे में। जब कभी भी आप हाईवे पे जाएंगे तो देखेंगे वहां पे टर्निंग है, वहां पे ब्रेकर्स रहते हैं, वहां पे कभी कुछ ये हो जाता है। जिस तरीके से लाइफ में लाइफ हमारा एक स्टेबल नहीं होता है। हमारे लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव ये सब चीजें होती रहेंगी, बट इससे हमें घबराना नहीं है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच वाले सीरीज में हम ये क्या कर दिए, पहले हमने किया सिमिली, और दूसरा पार्ट था हमारा पर्सोनिफिकेशन, तीसरा मेटाफर। और आगे वाले क्लासों में हम ये देखेंगे कि 3-4 चीजें और हैं फिगर ऑफ स्पीच में जो कि हम कंपेयर करेंगे और इस बारे में हम और डिटेल में जानेंगे, जिसके बारे में ये होगा कि और आप डिटेल्स में चीजों को समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक हो गया था आपका पर्सोनिफिकेशन था, कुछ की ये भी होते हैं। एक ये होता है एनाफोरा, एक होता है हमारा एनाफोरा होता है, मैंने उस दिन भी बताया था। एक होता है हमारा एंटीथेसिस होता है, एंटीथेसिस। क्या होता है हमारा एंटीथेसिस। और भी 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि हमें फिगर ऑफ स्पीच में करनी है। ये चीज हमारे लाइफ में हमेशा होते रहेंगे और हम इस चीज के बारे में जब भी आप कभी पोयम पढ़ रहे हैं या कोई भी लाइफ में कुछ भी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इन सारे टॉपिक्स में जो हमने डिस्कस करा है इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। पर्सोनिफिकेशन हुआ, मेटाफर हुआ या सिमिली हुई, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं जिसको कि आप अगर समझ सकते हैं, अच्छे से समझ जाएंगे तो क्या होगा ना, आप डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे जिसको कि आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये होगा ना कि हम क्या करने वाले हैं, लेटर क्लासेस में हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से मैंने सिमिली किया था उस तरीके से मैं ये दोनों चीज भी कर दिया हूँ आज, और लेटर ऑन हम लोग ये आगे वाले क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं। थैंक यू क्लास।